हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए बीजगणित के गुणा कैसे हल किए जाते हैं इसकी जानकारी देंगे। बीजगणित गुणा के हल करने का पहली बात तो नियम ये ध्यान दो कि चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं और क्या क्या होता है, घातों में कैसे परिवर्तन होता है, ये सब सीखो। बीजगणित का गुणा करने के लिए अगर जिन दो संख्याओं को गुणा करते हैं, अगर दोनों चिन्ह एक ही हैं, अगर दोनों धन है तो धन हो जाएगा, दोनों ऋण और ऋण है तो धन हो जाएगा। अगर दोनों जिस दो संख्या का गुणा कर रहे हैं, अगर दोनों के चिन्ह धन है तो धन हो जाएगा, अगर दोनों के चिन्ह माइनस है, ऋण है तो धन हो जाएगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होगा। मतलब माइनस का चिन्ह तभी होगा जब एक चिन्ह माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो। ठीक, चाहे इसमें पहले प्लस का हो बाद में माइनस, या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, लेकिन गुणा करने के बाद इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि गुणा में घात जुड़ती है, जो पावर लिखी रहती है ऊपर वो घात जुड़ती है। जैसे मान लो कही जाए यक्ष की घात है 2 और गुणा किया जाए यक्ष की घात 4, तो पहले घात 2 है बाद में घात 4 है, तो 4 और 2 6 घात हो जाएंगी। ठीक, इस चीज़ को पहले छोटे छोटे देख लो, बाद में बड़ा सवाल बताएं। जैसे मान लो लिखा है -2x के 3 मल्टीप्लाई -4x के 2, तो क्या होता है जब दोनों का चिन्ह माइनस हो, जैसे ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है मल्टीप्लाई करने में प्लस। जब दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस हो तो प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो भी माइनस रहेगा, तो इसमें प्लस चिन्ह हो जाएगा। प्लस लगाने की जरूरत नहीं, शुरुआत में प्लस ना लगाओ तभी प्लस ही माना जाता है। अब देखो ये जो नंबर है इनको कहते हैं गुणांक। मतलब जो यक्ष के 7 वाली संख्या, यक्ष के 7 यहाँ लिखिए, ये इनका कर देंगे गुणा। 2 का 4 में गुणा कर देंगे, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। घात जुड़ जाती है, जैसे 3 घातीय हैं 2 घातीय हैं, तो 3 2 5 घात हो जाएंगी, 2 यक्ष 8 यक्ष घात 5 हो जाएगी। दूसरा देख लो, जैसे लिखा है 3 यक्ष वर्ग गुणे -4 यक्ष वर्ग। अब देखिए इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस माना जाता है, प्लस ये है माइनस ये है, तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। अब दोनों का गुणा कर दो, पहले नंबर का गुणा कर दो, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, और घात जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 घातीय हैं 2 घातीय हैं 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 यक्ष घात 4। ठीक, इस तरह ये रखते हैं। बाकी देखिए बड़ा हम गुणा आप लोगों को बता रहे हैं कैसे किया जाता है। गुणा लगाने की विधि कई होती है, एक होती है कॉलम विधि होती है, एक होती है वैदिक विधि होती है। कॉलम विधि बता रहे हैं। कॉलम विधि क्या होती है, जैसे मान लो यक्ष वर्ग धन यक्ष वाई प्लस वाई वर्ग, इसमें गुणा करना है यक्ष वर्ग ऋण यक्ष वाई धन वाई वर्ग, इसका गुणा करना है। देखिए अंक गणित के गुणा में इकाई की तरह से गुणा करते हैं। जैसे मान लो 56 है, इसमें गुणा करना है 40, ठीक है, तो पहले 3 का 6 में गुणा करेंगे, मतलब इकाई की तरह से वंश से। लेकिन बीज गणित में वो इकाई की तरह से नहीं गुणा करते, इधर से गुणा करेंगे। अब इसके पहले नंबर तो कोई है नहीं, नंबर कोई नहीं, एक माना जाएगा, एक का गुणा करेंगे एक ही रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, केवल पावर जुड़ जाएंगे। 2 घातीय हैं 2 घातीय हैं, यक्ष की घात हो गई 4। अब देखिए यक्ष वर्ग का यक्ष वाई में गुणा करें। देखिए यक्ष के 2 घातीय हैं और यक्ष की 1 घातीय है, तो यक्ष की 2 और 1, भाई 1 घात लिखी नहीं देती और लिखी नहीं जाती, वो 1 मानी जाती है। जब कोई घात ना लगे तो 1 मानी जाती है, तो 1 घातीय हो गया 2 घातीय हो गया, तो यक्ष के घात हो गए 3। और वाई केवल लिख दो, क्योंकि वाई के 1 घात है, इसमें कहीं वाई है नहीं। अगर इसमें भी कहीं वाई होता तो वाई की घात जुड़ जाता। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करो, तो देखिए
यक्ष के घात 2 और इसमें कहीं यक्ष के घात तो है नहीं, और वाई के घात 2, तो यक्ष के घात 2 वाई के घात 2, एक संख्या का गुणा हो गया, यक्ष वर्ग का पूरी संख्या में गुणा हो गया। अब माइनस एक्स वाई का यहाँ सब में गुणा करना है, तो पहले माइनस एक्स वाई का करेंगे यक्ष वर्ग में, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो वो प्लस है, तो माइनस और प्लस जब हो तो माइनस लग जाएगा। यक्ष के एक घात है, यहाँ 2 घात है, तो यक्ष की 3 घात, जहाँ यक्ष की 3 घात है उसकी जगह लिखा जाएगा वाई के 1 घात, तो यक्ष के 3 घात वाई के 1 घात यहाँ पर है, माइनस यक्ष के पावर 3 वाई। अब यक्ष वाई का यक्ष वाई में करो, तो यक्ष एक ये है, एक यक्ष ये है, तो 2 यक्ष हो जाएंगे, वाई भी 2 हो जाएंगे, तो ये यहाँ लिख दिया जाएगा माइनस यक्ष वर्ग वाई वर्ग। अब इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, तो यक्ष वाई का जब यक्ष वर्ग में करेंगे तो यक्ष यक्ष का गुणा, यक्ष यहाँ है, यहाँ तो यक्ष है नहीं, तो माइनस यक्ष लिख दो, और वाई 1 घात ये है, 2 घात ये है, तो वाई की कर दो 3 घात। इतना समझ में आया? तो आपका यक्ष वर्ग का गुणा हो गया, माइनस यक्ष वाई का हो गया। अब प्लस वाई वर्ग का करना है, तो वाई वर्ग का जब यक्ष वर्ग में करेंगे तो ये यक्ष की घात है, ये वाई की घात है, ये नहीं कि 4 घात का 2, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, ये यक्ष के ये वाई के है, तो यक्ष के 2 वाई के 2, इसको लिख देंगे यहाँ यक्ष के 2 वाई के 2। अब वाई वर्ग का करें यक्ष वाई में करें, तो यहाँ यक्ष है लेकिन इसमें यक्ष नहीं है, तो यक्ष की 1 घात है, वाई की 2 घात है, 1 घात है, 3 घात, यक्ष वाई की 3 घात, और वाई की 2 घात है, वाई की 2 घात है, तो वाई की घात 4, यहाँ लिख दे वाई घात 4। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, भाई गुणा करने के बाद क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। तो जैसा अंक गणित में इधर से जोड़ते हैं, तो इसमें इधर से नहीं, इधर से ही जोड़ो, तो यक्ष के घात 4 ही हो जाएगा, और यक्ष के घात 3 वाई प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। इसी तरह इसमें वाई के 2 घात है, 1 घात एक यक्ष वर्ग वाई वर्ग ये है और एक ये है, तो 2 यक्ष वर्ग वाई वर्ग से 1 यक्ष वर्ग वाई वर्ग घट जाएगा, तो यक्ष वर्ग वाई वर्ग बचेगा। इसमें देखो ये दोनों बराबर, ये भी कट जाएंगी, ये लिख दो वाई घात 4, तो इसका आंसर हो गया यक्ष वर्ग प्लस यक्ष वर्ग वाई वर्ग प्लस वाई घात 4, ये आंसर हो गया। अब एक और दूसरा देख लीजिए, जैसे 3 यक्ष वर्ग धन 4 वाई वर्ग ऋण 5 जेड वर्ग, इसमें गुणा करना है 2 यक्ष वर्ग ऋण 6 वाई वर्ग प्लस 2 जेड वर्ग। उसी तरह करो, पहले इसका 2 यक्ष वर्ग में 3 यक्ष वर्ग का गुणा करेंगे, तो 2 का पहले 3 में गुणा कर दो, 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद घात पावर जुड़ जाएगी, 2 घात ये 2 घात ये है, तो यक्ष की घात हो जाएगी 4। अब 2 यक्ष वर्ग का 4 वाई वर्ग करो, तो गिनती पर गुणा कर दो, 2 और 4 की गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, यक्ष वर्ग वाई वर्ग लिख देंगे आगे 8 यक्ष वर्ग वाई वर्ग। अब इसका करें 2 5 10 यक्ष वर्ग जेड वर्ग, और ये माइनस कर जाए क्योंकि माइनस ये इसका प्लस है। अब ये माइनस इसका चिन्ह नहीं, इसका चिन्ह नहीं, माइनस ये 6 वाई वर्ग का है, जो सोचो इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 10 यक्ष वर्ग जेड वर्ग माइनस 10 यक्ष वर्ग जेड वर्ग। अब इसके बाद इस संख्या का खत्म हुआ, अब इसका करें तो 6 का 3 में करेंगे 18 और यक्ष वर्ग वाई वर्ग, और माइनस के लगेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 18 यक्ष वर्ग वाई वर्ग। अब इसका गुणा कर देंगे, 6 चौको 24 वाई घात 4, और देखिए वाई घात 4 तो कहीं है ही नहीं,
तो इसको हमें बाहर लिखना पड़ेगा। 24 y घात 4। अब इसका इसमें गुणा करें तो 6 5 30 हो जाएगा, -9 के प्लस 30 y के 2 z के 2। कहीं है y के 2 z के 2? कहीं नहीं है, तो ये भी बाहर लिखा जाएगा। प्लस 30 y के 2 z के 2। अब इसका भी काम खत्म। अब इधर वाले से गुणा करें तो 2 का 3 में गुणा करें तो 3 6 x के 2 z के 2। ये है x के 2 z के 2, तो यहाँ नहीं लिख देंगे, तीसरी लाइन के करीब यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 6 x के 2 और z के 2। इसके बाद 2 4 को 8 y के 2 z के 2, यहाँ लिखेंगे 8 y के 2 z के 2। यहाँ पे ये y के 2 z के 2 यहाँ है, तो इसके नीचे लिखेंगे 2 4 को 8 y के 2 z के 2। यहाँ लिखेंगे प्लस 8 y के 2 z के 2। फिर इसका गुणा करेंगे 2 5 10 और z के 2 ये है, z के 2 ये है, तो z के 4 हो गए। और z के 4 कहीं राशियां है तो यहाँ लिखेंगे -10 z घात 4, 10 z घात 4। इसके बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 6x घात 4 ये लिख दो। और यहाँ देखिए माइनस के 18 है और प्लस के 8 है। काहे ज़्यादा है? माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे, घटा देंगे, 18 से 8 घट जाएगा, 10 x के 2 y के 2। इसी तरह इसमें 10 ये माइनस के हैं और ये 6 प्लस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 x के 2 z के 2। यह 24 y के 4। और ये दोनों प्लस हैं, 30 ये हैं 8 ये हैं, तो 38 हो जाएगा। 38 y के 2 z के 2। और आगे ये 10 z के पावर 4 जो लिखा है इसको इसी तरह लिख देंगे, -10 z के पावर 4। तो ये आपको गुणा लगाने की विधि हमने समझाई, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो हमको अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपके डाउट्स को सॉल्व करें। थैंक यू।